प्रश्न संख्या 3 का 4.45 को 20 से भाग दें। तो देखिए भाग देना है किससे, 20 से भाग देना है 4.45 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 भागा 4.45। ठीक है। अब देखिए दशमलव के पहले क्या है, 4 है, 4 तो 20 से लगेगा नहीं, 44 लगेगा। देखिए दोनों मिल करके लगेगा, तो बीच में दशमलव आ रहा है तो हम दशमलव यहाँ पे दे देंगे, और दशमलव के पहले शून्य देते हैं, तो 0.20 दूनी 40। देखिए 20 दूनी 40, तो अब लग जाएगा, तो 4 में से शून्य गया 4। ठीक है, यहाँ पे 4 में से 4 गया शून्य, तो देखिए 44 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ गया 4। अब 5 को उतारेंगे, ठीक है, तो 45। फिर देखिए 2 से लगेगा, 20 दूनी 40, तो 5 में से शून्य गया 5। 45 में से 40 को घटाएंगे तो 5 आएगा। क्योंकि यहाँ पे दशमलव है तो एक शून्य हम दे सकते हैं, तो देखिए 20 दूनी 40। फिर 2 बार में लगाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 10। 50 में से 40 गया तो 10। फिर एक शून्य देंगे, तो देखिए 20 बचे 100। अब इसको काट देंगे तो कितना आ गया इसका उत्तर, 0.2225। ठीक है, इसका उत्तर देखिए क्या हो गया, 0.2225। यानी 20 से 4.45 को भाग देने पे इसका मान आ गया है, यानी भागफल। अब ख हल करेंगे, तो ख में है 50 से किसको भाग देना है, 85.25। ठीक है, तो 50 दूनी 100 होता है, तो एक बार में लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50। 5 8 में से 5 गया 3। देखिए 85 में से 50 गया तो 35। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को उतारना है, क्योंकि 35 तो लगेगा नहीं, तो 2 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे। ठीक है, अब 2 को उतारेंगे, तो देखिए 50 से कितना बार में लगेगा, तो 7 बचे 35 होता है। ठीक है, तो 50 7 है 350, यानी 7 बार में, तो 350 यहाँ पे लिखेंगे। 2 में से शून्य गया 2। ठीक है, 352 में से 350 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 5 को उतारेंगे, 5 को उतारेंगे क्योंकि 2 तो लगेगा नहीं, तो 25 हो गया। तो 25 भी 50 से नहीं लग रहा है, तो देखिए एक शून्य देंगे। ठीक है, जो अंक उतारे और नहीं लगेगा तो क्या यहाँ पे एक शून्य देना होगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे दशमलव है तो एक शून्य तो हम दे सकते हैं, तो 250 हो गया। तो 50 बचे 250, तो देखिए पूरा पूरी ये कट चुका है, इसका उत्तर आ गया है, यानी भागफल 1.705। ठीक है, 1.705। ग में है 30 से भाग देना है किसको, तो 643.2 को। ठीक है, तो देखिए 30 दूनी 60, कितना आया 4 आया। 64 में से 60 को घटाएंगे तो 4 आया। अब देखिए 3 को यहाँ पे लिखेंगे, तो 43 हो गया। ठीक है, तो एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। 3 4 में से 3 गया 1, 13 आ गया। अब देखिए 2 को उतारेंगे, लेकिन 2 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे भी हम दशमलव दे देंगे। 2 के पहले क्या है, दशमलव, तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब 2 को यहाँ पे उतारेंगे हम। ठीक है, तो देखिए 132 हो गया, तो कितना बार में लगेगा, तो 30 चौक होता है 120, 30 पचे 150, तो 4 बार में, 30 चौक 120। 2 3 में से 2 गया 1, 12 बचेगा। अब देखिए दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य हम दे सकते हैं, तो 120 फिर 4 से लगा देंगे, 30 चौक 120, पूरा पूरी कट गया। इसका आंसर आ गया 21.44। 21.44। घ हल कर लेते हैं। घ में देना है भाग 400 से 16.12। ठीक है, देखिए 400 से देना है किसको, 16.12।
तो इसमें देखिए 16 तो 400 से लगेगा नहीं, तो 161 भी नहीं लगेगा, तो पहले हम दशमलव देते हैं। तो 161 भी देखिए नहीं लग रहा है, तो ये पूरा अंक लगेगा 1612। तो दशमलव के पहला वाला अंक भी नहीं लग रहा है, तो उसके चलते एक दशमलव दिए, क्योंकि उसके पहले एक दशमलव है। अब देखिए दूसरा अंक भी नहीं लग रहा है, तो उसके चलते भी एक जीरो देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 3 अंक के लिए हम दशमलव दिए, क्योंकि एक भी शामिल करना था तो नहीं लगा। तो अब देखिए चौथा अंक, तो वो भी नहीं लग रहा है। देखिए चौथा अंक लगेगा, इसके लिए एक शून्य देंगे यहाँ पे। इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद पहला अंक कौन है, एक है। ठीक है, तो पहला अंक नहीं लग रहा है, तो उसके बदले शून्य। अब देखिए दूसरा अंक लगेगा, यानी पूरा अंक मिला करके 1612 लगेगा। तो अब हम लगाएंगे, तो दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा, अगर नहीं लगे तो उतना शून्य देना है। देखिए दशमलव के बाद एक अंक नहीं लग रहा है, 161। ठीक है, एक को मिला करके तो एक शून्य देंगे, एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है, ये पूरा 161, यानी नहीं लग रहा है 400 से, तो एक शून्य देंगे। अब देखिए ये पूरा लग रहा है 1612, अगर दो भी नहीं लगता तो उसके बदले एक शून्य देते। ठीक है, अब 1612 कितना बार में लगेगा, तो देखिए 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16, यानी 1600, 2 1, देखिए शून्य आ गया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दशमलव है तो एक शून्य दे सकते हैं। 120 400 से तो लगेगा नहीं, तो फिर देखिए एक और शून्य देंगे, तो दूसरा शून्य के लिए हम यहाँ पे एक शून्य देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 तिया 12, 400 तिया 1200, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 0.0403। ठीक है, यानी 16.12 को 400 से भाग देने पे कितना आ गया, 0.0403। तो इसमें बस हमें ये याद रखना है कि दशमलव के बाद जितना भी अंक नहीं लगेगा उतना शून्य देते जाना है। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद एक है, तो 161 नहीं लग रहा है 400 से, तो एक शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक भी शामिल है इसमें। तो देखिए दशमलव के बाद दूसरा अंक लग रहा है, इसलिए हम शून्य नहीं देंगे, बस लगा देंगे 4 बार में। अड़ा, अड़ा में 60 से भाग देना है किसको, तो 543.6 को। ठीक है, तो देखिए कितना बार में ये लगेगा, तो 543 60 से लग रहा है, यानी 9 बार में, 9 छक 54, यानी 960। 9 गुने 60 कितना होगा, 540। ठीक है, देखिए 60 गुने 9 540, तो हम 9 बार में लगा देंगे, 9 छक 54 और एक शून्य, तो 3। देखिए शून्य आ गया, शून्य आ गया, तो 3 आया सिर्फ। अब 6 को उतारेंगे, क्योंकि 6 उतरा है तो यहाँ पे क्या देंगे हम, दशमलव। देखिए दशमलव 6 के पहले दशमलव है, तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे उतारने के पहले। ठीक है, क्योंकि 6 उतर गया है, तो 6 नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ 36 हो गया, लेकिन नहीं लग रहा है, तो एक शून्य, एक 6 उतार चुके हैं लेकिन नहीं लग रहा है, तो इसके बदले एक शून्य देंगे हम, 6 के बदले नहीं लग रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 6 बार में लग जाएगा, 6 छक 36, यानी 60 छक 360, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 9.06। अड़ा में कितना आ गया, 9.06। अब 6 हल कर लेते हैं, तो 6 में है 7000 भागा 35.14, तो देखिए 35.14, तो यहाँ पे 7000 है। ठीक है, कितना है, 7000 है, और यहाँ पे मान लीजिए दशमलव हटाते हैं तो 3514 है, तो नहीं लगेगा कभी, क्योंकि छोटा है। और देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, एक अंक 2 अंक, तो पहले हम 0.0 दे देंगे यहाँ पे, और दशमलव के बाद दोनों अंक भी मिला करके यहाँ पे नहीं लग रहा है टोटल। देखिए 3514 ही हो रहा है, तो दोनों अंक के बदले 2 शून्य देंगे, नहीं लग रहा है इसीलिए 2 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों अंक मिला करके भी 7000 से पूरा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 0.00 हो गया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है तो हम एक शून्य दे सकते हैं, तो अब लगेगा देखिए 35,140, तो 7 बचे
35 होता है तो 7,000 बचे 35,000 हो जाएगा। तो कितना आया घटा करके 140। अब देखिए दशमलव दिया हुआ है तो हम एक शून्य दे सकते हैं, तो 1,400 तो लगेगा नहीं 7,000 से क्योंकि छोटा है। तो देखिए एक और शून्य देंगे, तो एक और शून्य के लिए हम यहाँ पे शून्य देंगे, ठीक है। तो अब लगा देंगे 7 दूनी 14, यानी 7,000 दूनी 14,000। तो ये देखिए पूरा पूरी लग चुका है। इसका उत्तर आ गया है कितना, 0.00502। तो 35.140 को 7,000 से भाग देने पर 0.00502 इसका उत्तर होगा, यानी भागफल, ठीक है। तो इस तरह हम प्रश्नावली 30 खत्म कर चुके हैं इस हिसाब के साथ।